पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, सदर ममलिकत आरिफ अलवी का खिताब शुरू होते ही ओपोजिशन का शोर शराबा, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, मीडिया को आज़ाद करो के नारे, प्लेकार्ड्स पर पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी मुस्तरद और आज़ाद मीडिया पर हमला नामंजूर के नारे दर्ज थे। ओपोजिशन अराकीन बैनर्स उठाकर स्पीकर डाइस के सामने खड़े हो गए। सदर ममलिकत ने खिताब के दौरान ओपोजिशन को मुखातिब करके कहा, सुन लो तो बहुत फायदा होगा, शोर शराबे से हुकूमती कारकर्दगी दबाई नहीं जा सकती। सदर का खिताब जारी था कि ओपोजिशन अरकान ने इजलास से वॉकआउट कर दिया। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ऐवान से एक साथ गुफ्तगू करते हुए बाहर आए। तीन साल के दौरान बेहतर हुकूमती कारकर्दगी की बदौलत मुल्क मुआशी तरक्की की शाहराह पर गामजन है। करप्शन और माजी की गलत तरजीहात की वजह से तरक्की से महरूम रहे। पाकिस्तान ने मौजूदा हुकूमत की मस्बत पॉलिसीज की वजह से कोरोना का मुकाबला किया। सदर आरिफ अलवी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। FBR ने टैक्स वसूलियों की मद में 4732 अरब इकट्ठे किए, जो हुकूमत पर अवाम के एतमाद का मजर है। सीमेंट और सरिये समेत 60 से ज्यादा सनतें चल रही हैं। पाकिस्तान की बरामदात 25.3 अरब डॉलर, तरसीलात ज़र 19.4 अरब डॉलर की सतह पर पहुंच गए। मुल्क की तरक्की का सेहरा वज़ीर आज़म इमरान खान के सर जाता है। इंतखाबात में शफाफियत के लिए इस्लाहात की जरूरत है। EVM से इंतखाबात में शफाफियत और नताइज का पता चलेगा। सहाफियों का प्रेस गैलरी में दाखिला बंद, कैफेटेरिया तक महदूद कर दिया गया। दाखिला बंद किए जाने के खिलाफ सहाफियों का एहतजाज, पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 पर धरना दे दिया। ओपोजिशन की पार्लियामेंट हाउस की प्रेस गैलरी बंद करने की मजम्मत। मरियम औरंगजेब कहती हैं, सहाफ़ी फ़राइज़ की अदायगी से महरूम हो गए। फस्तायत, आमरियत, धमकी, धौंस, ताले की सरकार नहीं चलेगी। शहरी रहमान बोली, पार्लियामान की प्रेस गैलरी कभी मार्शल लॉ में भी बंद ना हुई। मुश्तरका इजलास में दुनिया भर के सफ़ीर होंगे, हुकूमत अपना तमाशा न बनाए। PMDA का काला कानून पास नहीं होने देंगे, पूरी कुव्वत से सहाफियों के साथ खड़े हैं। शहबाज शरीफ की सहाफियों के धरने में गुफ्तगू, कहा हुकूमत को आज़ादी इज़हार राय का हक छीने नहीं दिया जाएगा। हुकूमत ऐसा कानून लाने से बाज रहे, वरना उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। मीडिया की आज़ादी किसी को छीने नहीं देंगे। PMDA आज़ादी राय और अदलिया के हक पर डाका और मीडिया का माशी कत्ल करने की कोशिश है। काला कानून बना तो अदालत का रुख करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का सहाफ़ियों के धरने से खिताब, कहा हुकूमत इदारों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है। कवानीन पार्लियामेंट में नहीं लाए जाते। अपोजिशन से अच्छे ताल्लुकात हैं। मौलाना फजलुर रहमान से कोई ज़ाती मसला नहीं। अदम एतमाद का जमहूरी हथियार इख्तियार करके सेलेक्टेड का इख्तिदार ख़त्म कर सकते हैं। साबिक कप्तान रमीज राजा आइंदा 3 सालों के लिए मुकाबला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन मुंतखब हो गए। रमीज राजा चेयरमैन PCB का ओहदा पाने वाले पाकिस्तान के चौथे इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। चेयरमैन PCB मुंतखब होते ही रमीज राजा का पहला बड़ा फैसला, मैथ्यू हेडन और वर्नर फिलेंडर को T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का कोच मुकर्रर कर दिया। कहते हैं हर खिलाड़ी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा, खुलकर खेलें, डर से बाहर निकलें, चीज़ों को रीसेट करने की ज़रूरत है। कोचिंग सिस्टम पर नजरसानी होगी, स्कूल और क्लब क्रिकेट को बेहतर करना होगा, सिलेक्शन के मामले पर तसलसल लाना होगा। इंतजामी उमूर को आसान बनाया जा रहा है। हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीनी कंपनियों के सरबराहान के वफ्द से गुफ्तगू, कहा मसाइल को तरजीही बुनियाद पर हल करने के लिए हर माह खुद जायजा इजलास करूंगा। चीनी कंपनियों के वफ्द ने हुकूमत की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों को सराहा और सरमायाकारी के लिए गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। CPEC फेज 2 में दाखिल हो चुका, काम रुकने की बातें दुरुस्त नहीं। चीनी सरमायाकारों को जो मसाइल थे वो हल कर दिए। मुआवन खुसूसी CPEC खालिद मंसूर कहते हैं
4 खुसूसी इकोनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी से मुतालिक 1 विंडो सेल बनाया जा रहा है। 5 कंपनीज ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मंसूबे शुरू कर दिए हैं। एक साल के दौरान सहाफियों पर कितने मुकदमात कायम और हमले हुए? सुप्रीम कोर्ट ने DGFIA और IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट मांग ली। अटॉर्नी जनरल से पैमरा कानून के सेक्शन 27 की तशरीह पर मावनत तलब। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए, सहाफियों को गोलियां मारना या तशद्दुद करना लाकानूनियत है। मीनार पाकिस्तान वाक़े के मुल्जिम पकड़े जा सकते हैं तो सहाफियों पर हमलों के क्यों नहीं? मुल्जिमान का गिरफ्तार न होना IG की नाकामी है। FIA इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट का इतलाक पहले करता है, सोचता बाद में है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में ओपोजिशन का एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने नारे। बाप पार्टी के बिलावल आफरीदी फ्लोर मिले बगैर बोलते रहे। डिप्टी स्पीकर महमूद जान बरहम कहा, बच्चों जैसी हरकतें ना करें, शोर शराबा करके दबाव में नहीं ला सकते। निगत औरकजई ने एजेंडे की कॉपी फाड़कर हवा में उछाल दी, डेस्क पर चढ़कर एहतजाज किया। गवर्नमेंट बोर्ड इलेक्शन का मैदान तहरीके इंसाफ के नाम 62 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। नून लीग को 59 सीटें मिली, 52 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी को 17, MQM पाकिस्तान को 10, जमात इस्लामी को 5 नशिस्तें मिली। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने 3, ANP ने 2 और JUIFA ने 1 नशिस्त जीती। कामयाब उम्मीदवारों के हामियों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयां तकसीम की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जुरतमंदाना तौर पर कहा कि अफगानिस्तान की जंग में दाखिल होना गलती थी, भारत को चाहिए वो भी इससे सीखे। अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने पर और बेसिस ना देने पर इमरान खान के मशकूर हैं। पंजशेर में अब भी बहुत से ममालिक साजिशें कर रहे हैं, मज़ाहमती फोर्स को हथियार फराहम किए जा रहे हैं। अमेरिका अपनी गाड़ियां, आलात और दीगर सामान शरारत के तौर पर छोड़कर गया। देखिए काबुल से साबिक अफगान वज़ीर-ए-आज़म गुलबदीन हिकमतयार का खुसूसी इंटरव्यू ARY न्यूज़ के प्रोग्राम पावर प्ले में आज रात 10:03 पर। पंजाब हुकूमत के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में शफाफियत और गुड गवर्नेंस के लिए इक़दामात। आवाम को दहलीज पर रेवेन्यू सर्विसेज के लिए 850 देही मराकज़ कायम कर दिए। उस्मान बुजदार कहते हैं 1 विंडो रजिस्ट्रेशन और इंतकाल जायदाद सर्विसेज फराहम की जा रही हैं। देही मराकज़ मॉल की तादाद 8000 तक बढ़ाई जाएगी। रेवेन्यू रिकॉर्ड की 100% डिजिटलाइजेशन का हदफ हासिल करके सहूलतें देंगे। रिक्शा सवार खवातीन के साथ बदतमीजी। लाहौर की मकामी अदालत ने 4 मुल्जिमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। ग्रेटर इकबाल पार्क में टिकटॉकर के साथ बदसलूकी के मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा भी मुस्तरद। 6 मुल्जिमान जेल भिजवाने का हुक्म। बैंक लॉकर्स फ्रॉड केस। कराची बैंकिंग कोर्ट ने पुलिस की तफ्तीश पर सवाल उठा दिए। पुलिस का चालान मुस्तरद। असरनो तहकीकात के लिए कम अज कम इंस्पेक्टर के ओहदे का नया तफ्तीशी अफसर मुकर्रर करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बज़ाहिर पुलिस तफ्तीश में बदनीयती का अंसर नजर आता है। कराची साइट एरिया सीमेंस चौरंगी के करीब सिक्योरिटी गार्ड ने पेट्रोल पंप पर डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से जख्मी दोनों डकैत गिरफ्तार। मुल्क में कोरोना के मजीद 67 मरीज इंतकाल कर गए। 2988 नए केस रिपोर्ट हुए। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5.6% रही। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़करिया का 782वां उर्स। मज़ार को गुस्ल दिया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने उर्स की तकरीबात का आगाज़ किया। कराची में शदीद गर्मी की लहर, शहरियों का पसीना बह निकला। खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव, सिंध में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। PDMA ने सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड स्क्वाड के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट्स मनफी आ गईं। कीवी टीम का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग का आगाज। कौमी स्क्वाड भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रहा है।
अफगानिस्तान में नई हुकूमत के कयाम के बाद PIA की पहली परवाज काबुल पहुंच गई। अफगान सिविल एविएशन और PIA के अमले के खुसूसी इंतजामात। CEO PIA अरशद मलिक कहते हैं परवाज का मकसद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खैर सगाली को फरोग देना है। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2111 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 211 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसीलात होंगी ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।